नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है और श्रीगुप्त को पहला गुप्त शासक माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था और वास्तविक संस्थापक अगर आपको पूछा जाए तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। तो महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। गुप्त संवत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। तो महाधीराज की उपाधि भी चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी और वास्तविक संस्थापक भी इसे ही कहा जाता है। और गुप्त संवत की शुरुआत भी किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का राजा था और इसका कार्यकाल 335 ईस्वी से लेकर 376 ईस्वी तक रहा था। समुद्रगुप्त भारतवर्ष का एक महान शासक था और अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त कभी भी पराजित नहीं हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कभी भी पराजित ना होने वाला राजा भी कौन है, तो वो कौन है? समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल चला था वो 335 ईस्वी से लेकर 376 ईस्वी तक चला था और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? इसका आंसर है संस्कृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। कला और साहित्य विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका आंसर है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पे आक्रमण करने से रोका था। हुणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ के अभिलेखों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? इसका आंसर है सोना। तो जो गुप्त काल में सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनका बहुत ज्यादा प्रचलन था और सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं उसके लिए कुषाण काल प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखना है आपने, जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए वो गुप्त काल में जारी किए गए और शुद्ध सोने के सिक्के कौन से काल में मिलते थे? कुषाण काल में मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कब आया था चीनी यात्री फायान भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फायान एक चीनी यात्री था जो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वह एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और फायान ने 399 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय गुप्त काल में मशहूर हो गया था? इसका आंसर है नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में काफी मशहूर हो गया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था और यह विद्यालय बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए प्रसिद्ध था और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। तो किसने बनाया था ये नालंदा विश्वविद्यालय? कुमार गुप्त ने बनाया था। और किस चीज के लिए फेमस था? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उनमें से ही एक कवि कालिदास भी थे और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, तो विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिच्छवी किसे कहते हैं? इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। तो लिच्छवी किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त को लक्षवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी माता कुमारी देवी एक लिच्छवी राजकुमारी थी, इसलिए उन्हें लिच्छवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? इसका आंसर है गुप्त काल में। तो बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? इसका आंसर है हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। स्वयं विद्वान और विद्या प्रेमी होने के साथ साथ हर्षवर्धन विद्वानों का उदार संरक्षक भी था और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे और कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। तो किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? समुद्रगुप्त ने। और अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है? आपके राज्य का विस्तार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? इसका आंसर है एरन अभिलेख से। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? विष्णुगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका आंसर है विष्णु। तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? विष्णुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त किसके सामंत थे? इसका आंसर है कुषाण के। तो जो गुप्त थे वो किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका आंसर है गुप्त काल को। तो किस काल को हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। तो दोस्तों ये थे गुप्त साम्राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इस एमसीक्यू सीरीज के पहले भी हम काफी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर चेक कर लेना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।